नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट से। और हमारा जो चैनल है वो है संजय एडू वर्ल्ड। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज अपना 6वां वीडियो, जिसमें कि आप टैली में कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि परचेज ऑर्डर है, रिसीव नोट क्या होता है, रिजेक्शन आउट क्या होता है, परचेज इनवॉइस क्या है, परचेज एंट्री क्या होती है, डेबिट नोट कब पास किया जाता है, रिजेक्शन आउट कब पास किया जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर। तो नॉर्मली क्या है कि हम लोग पहले कोटेशन मांगते हैं किसी बंदे से, हमें कोई चीज़ परचेज करनी होती है। उसके बाद में ये जो क्रम है उसका सीक्वेंस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहले हम लोग कोटेशन लेते हैं उससे, फिर उसके बाद में परचेज ऑर्डर प्लेस होता है। उसके बाद में जब सामान आता है तो रिसीव नोट। उसके बाद में यदि सामान आने के बाद में ही कुछ चीज़ें इन्फीरियर क्वालिटी की आ गई, या जो चीज़ हमने मंगाई थी वो नहीं आई, उसके अलावा और कुछ आ गई, तो हम लोग उसे, क्योंकि अभी उधार आया है आपका माल, तो आप उसे रिजेक्शन आउट से, ठीक है, स्टॉक को कम कर सकते हैं अपना, और उस सामान को चेंज करवा सकते हैं या वापस बेच सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों फिर परचेज का बिल पास करना होता है आपको। परचेज का बिल भी पास हो गया, उसके बाद में आपको पता लगा कि कुछ चीज़ें इन्फीरियर क्वालिटी की हैं, तो फिर आप उन्हें डेबिट नोट पास करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो डेबिट नोट होता है और उसके बाद में पेमेंट होता है। तो ये सीक्वेंस इसी तरीके से चलता है: कोटेशन, परचेज ऑर्डर, रिसीव नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज, डेबिट नोट और पेमेंट। ये तो कोई सामान बिल आने से पहले लौटाया जा रहा है तो रिजेक्शन आउट पास करेंगे हम लोग, और बिल आने के बाद में वापस करा जाता है तो फिर डेबिट नोट पास करेंगे हम। तो दोस्तों इस सीक्वेंस को हम लोग समझेंगे। और जो पीछे वाला जो सेशन था अभी, जिसमें हम लोगों ने स्टॉक डाला है, तो स्टॉक डालने के बाद में स्टॉक की क्या स्थिति हो गई है, क्योंकि हम उसमें वीडियो में ज़्यादा नहीं देख पाए थे, तो अब ये सारे स्टॉक हमारे पास आ चुके इस तरीके से आप देख रहे हैं। जो कि पिछले वाले अभी हमारे जो वीडियो था 5th वीडियो, उसमें हम लोग स्टॉक फिल किए थे सारे के सारे। तो आप अपना कंप्यूटर पे ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आपका स्टॉक इतना आना चाहिए। इसके अलावा फिर आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को भी चेक कर लीजिए, ठीक है। बैलेंस शीट आप देखेंगे तो ये बैलेंस शीट आनी चाहिए आपकी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये सारे आइटम आने चाहिए आपके, ठीक है, क्योंकि हम लोग डे 1 से कर रहे हैं, यानी टैली का पहले वीडियो से कर रहे हैं, और वही बैलेंस डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि डिलीवरी वैन बिक चुकी है तो इसका बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यहाँ से एलिमिनेट हो गया है बुक्स ऑफ अकाउंट से। और दोस्तों ये देखिए, ये हमारा स्टॉक आ गया। अब पहले हमारा बैलेंस शीट में स्टॉक नहीं आ रहा था, तो दोस्तों अब देखोगे आप तो ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ रहा होगा। तो यदि आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और रेगुलरली वीडियो को देखते जा रहे हैं और घर पे कर रहे हैं, तो आप अपना स्टॉक चेक कर लें इस तरीके से, ठीक है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतने पीसेस आ रहे हैं, इतने पीसेस आ रहे हैं, ठीक है। रेट वगैरह ये सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, टोटल इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अल्ट्रा F1 करेंगे दोस्तों तो ये पूरा डिटेल दिखा देता है यहाँ पर इस तरीके से। और एस्केप करते हैं तो आप पीछे बैक आ जाते हैं। यहाँ पर टोटल क्लोजिंग स्टॉक आपका इतना आना चाहिए, ठीक है, ये चेक कर लें आप, ठीक है। बैंक्स की आपकी ये स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। बैंक में हम लोग देखेंगे तो HDFC बैंक में केवल इतना पैसा बचा हुआ है, कैनरा बैंक में इतना है, ठीक है। तो जो आपने जिस बैंक से ज़्यादा पेमेंट करें उसका बैलेंस कम हो गया है, क्योंकि HDFC से ही हमने ज़्यादा पेमेंट करें, ठीक है। कैनरा में अभी काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है। तो 2 करंट अकाउंट चल रहे हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर। तो ये दोनों के दोनों करंट अकाउंट आपको शो कर रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि परचेज ऑर्डर कैसे पास करेंगे टैली के अंदर, ठीक है, जो कि कंपनियों में जिस तरीके से काम होता है। कोटेशन के बाद में परचेज ऑर्डर पास करना मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। परचेज ऑर्डर आप कैसे सीखेंगे और किस तरीके से काम करेंगे। दोस्तों हमारा जो पुराना वर्जन था टैली ERP वाला, उसमें हमें क्या करना पड़ता था, यदि हमें ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑन करनी है तो हमें क्या करना पड़ता था, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। F11 में जाते थे हम लोग और वहाँ F2 प्रेस करते थे, ठीक है। और फिर वहाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग में जाते थे, वहाँ पे ऑप्शन होता था इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसे यस करना होता था। ऐसे ही सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग हमें ऑन करनी है तो उसे यस करना होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ही काम हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ F11 में जाके कोई इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है भी नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे, आप F11 करते हो यहाँ पर, तो इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग तो है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन है नहीं है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यस सारा कुछ कर रखा है, तो आपको वो ऑप्शन हटा दिए गए आपको, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट काम होगा, न तो हमें इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग ना सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑन करने की जरूरत ही नहीं है।
इसके अलावा परचेज ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन में एक ऑप्शन हमें यूज करना पड़ता था कि यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर, ठीक है, आइटम एलोकेशन। तो उस ऑप्शन को भी समझ लीजिए, वो भी यस और नो हम लोग जो करते हैं उसे। तो यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन क्या है कि दिस ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन ए सिंगल परचेज अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर ऑल द आइटम्स इन ऑर्डर, चालान और बिल एंट्री। हाउएवर एन ऑर्डर अफेक्ट्स नाइदर अकाउंट नॉर इन्वेंट्री बुक्स। इफ दिस ऑप्शन इज सेट टू नो, देन टैली विल आस्क फॉर द purchase account for every item you select in the order and you will be able to select purchase account for every item। तो यदि आपने कॉमन कर रखा है, यस कर रखा है यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, तो ये बार बार आपसे परचेज अकाउंट नहीं पूछेगा। एक परचेज अकाउंट बना लेगा, उसी बना हुआ है आपका, उसी में लेता जाएगा सारा का सारा, बार बार परचेज नहीं पूछेगा आपसे। और यदि आप इसे नो रखेंगे तो बार बार परचेज अकाउंट पूछेगा, ठीक है, तो आस्क करेगा आपसे। तो ये ऑप्शन इसके लिए होता है दोस्तों। मैं जिस ऑप्शन की बात कर रहा हूं उसका मतलब है यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ठीक है दोस्तों। इस ऑप्शन को अभी मैं आगे शो करा दूंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अब मान लीजिए हमें, ठीक है, एक पार्टी है जैसे कि हम लोग परचेज करने जा रहे हैं, कोटेशन हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, ठीक है, ले चुके हैं, उससे कहना चाहिए कोटेशन उस पार्टी से ले चुके हैं, रेट कोट हो चुके हैं हमें। इसके बाद में हम लोग ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इसके लिए जाएंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में। तो मान लीजिए वो पार्टी है, मान लीजिए संजय एंटरप्राइजेज, तो मैं उस पार्टी को बना लेता हूं पहले, ठीक है, और परचेज के लेजर को भी बना लेता हूं। दोनों लेजरों की मेरे को जरूरत होगी, तो मैं क्रिएट करता हूं यहाँ, ठीक है, और यहां पर मैं, ठीक है, लेजर क्रिएट करूंगा। तो लेजर में जा रहे हैं हम लोग यहां पर, तो मैं बना रहा हूं पार्टी को। तो मान लीजिए वो है संजय इंटरप्राइजेज, ठीक है। ये दोस्तों ये कंपनी है जैसे कि हम लोग परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ये क्रेडिटर होगा हमारा, क्योंकि हम इससे परचेज करने जा रहे हैं, तो सिंडिकेटर में लेना है दोस्तों, इसे सिंडिकेटर ले लेंगे। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना है आपको कि मेंटेन बिल बाई बिल इसका, ठीक है, डेटर क्रेडिटर दोनों के लिए हमें यस रखना होता है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कोई रखना है तो आप रख सकते हो, नहीं है तो उसे छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉस्ट सेंटर को अभी कुछ करना नहीं है, नो ही रखना है इस ऑप्शन को। आप जाके इसे, ठीक है, सेव कर देंगे इसी तरीके से। और इसका एड्रेस वगैरह डालना है आपको, आगे हम लोग देखेंगे जब जीएसटी का काम करेंगे तो इसका एड्रेस वेड्रेस सारा डालेंगे इसका, ठीक है, पैन नंबर वगैरह डालेंगे, जीएसटी नंबर वगैरह डालेंगे। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी अभी आगे आएगी, हम लोग उसे भी देखेंगे, ठीक है। अभी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग सीख लें, क्योंकि एक साथ में सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करी तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे आप, और प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो इस वजह से धीरे धीरे करके मेरा जो पढ़ाने का तरीका यही रहता है कि स्टूडेंटों को धीरे धीरे करके ऑप्शन बताता हूँ, जिससे कि उनके दिमाग में वो सेट हो जाए। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम लोग आगे नहीं जा रहे, अब नॉर्मली काम कर रहे हैं। बस हमने केवल संजय एंटरप्राइजेज बनाया है एक अपना सिंडिकेटर, ठीक है, और मेंटेन बिल बाई बिल यस कराया और उसे सेव कर दिया है, बस सिंपल, ठीक है, सेव कर दिया दोस्तों मैंने। ये इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया है मेरा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। और इसके बाद में मैं जब करना आगे, जब इसके आगे चलता हूँ मैं, तो अब मुझे बनाना है मान लीजिए परचेज अकाउंट। तो मैं यहाँ परचेज अकाउंट बना लेता हूँ यहाँ, ठीक है। और दोस्तों ये मेरा ओपनिंग बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है, इसे सही कर देंगे आगे, ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। परचेज में यहाँ चले जाते हैं यहाँ इस तरीके से, और अंडर परचेज बनेगा ये, ठीक है, परचेज अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे आप, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेजर, यहाँ कुछ नहीं करना आपको इसे, ठीक है। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नो रखना है इसे, सिंपल इस तरीके से आपको इसे सेव कर देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको सेव कर देना है इसे प्रॉपर। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर की एंट्री करेंगे। उसके लिए परचेज ऑर्डर के लिए हमें कहाँ जाना है, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से आप देखोगे इसे। तो मैं वाउचर में जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर वाउचर है, मैं यहाँ पर F10 से जा रहा हूँ इसे अदर वाउचरों में, ठीक है। और मैं यहाँ पे शो इनएक्टिव में जाऊँगा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और शो इनएक्टिव में जाके मैं इसे परचेज ऑर्डर को एक्टिव करूँगा। तो देखिए कहाँ पर है परचेज ऑर्डर आपका, ये है दोस्तों, ये रहा, कंट्रोल F9 से आएगा ये परचेज। इस पर डबल क्लिक करोगे आप तो ये एक्टिव हो जाएगा, यस, इस तरीके से। तो दोस्तों ये परचेज ऑर्डर यहाँ पर आने लग जाएगा, ठीक है। और इसमें मान लीजिए परचेज ऑर्डर में 1 ले लिया आपने, पार्टी का अकाउंट ले लिया मैसेज SK एंटरप्राइजेज, ठीक है। और मान लीजिए मुझे ये एंट्री करनी है आपको
1 मई में एंट्री करनी है तो मैं ऐसे 1/5 में कर दूंगा एंट्री को, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, पार्टी का अकाउंट नंबर मेरे को, अकाउंट नेम डालना है कुछ, तो अभी मैंने जो बनाया था मैं उसे लूँगा, मैसर्स SK संजय इंटरप्राइजेज था, ये रहा संजय इंटरप्राइजेज, ले लिया मैंने ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, सेव कर लेंगे। और यहाँ पर जो अभी जिसकी बात हो रही थी दोस्तों, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ये यस हो रहा है, इसी की अभी जो बात कर रहा था मैं आपसे। ठीक है, ये यस हो रहा है, तो ये बार बार परचेज नहीं होगा, एक ही परचेज से ये काम चलता रहेगा, नहीं तो अंदर जाके सभी में परचे परचे पूछेगा ये। ठीक है, इसे नो कर देते हैं तो ये बार बार पूछता है। यहाँ पर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर नंबर डाल देंगे, कोई ऑर्डर नंबर होगा तो। ठीक है, मान लीजिए एक ऑर्डर नंबर मैं डाल देता हूँ कोई, ORD, ठीक है, /SAN/01, ऐसे करके मैंने कुछ डाल दिया ऑर्डर नंबर। ठीक है, इंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ परचेज ले लिया ऑटोमेटिकली, ये परचेज आ गया क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, कॉल सेंटर क्लासेस, क्योंकि हमने शो करा रखा है इसलिए कॉल सेंटर क्लासेस ये बार बार पूछता है यहाँ पर। ठीक है, तो कॉल सेंटर क्लासेस को आप यहाँ से चाहो तो इन्हें बंद कर सकते हो, यहाँ पे देखिए नो कर दीजिए इसे, इस तरीके से। ठीक है, तो कॉल सेंटर क्लासेस यहाँ पर शो नहीं होगी। ठीक है, जो फालतू में शो हो रही थी आपकी। ठीक है, आप ऐसे इंटर मार के आगे आ जाएंगे, ऐसे इस तरीके से इंटर कर देंगे आप। ठीक है, सेव कर देंगे ऐसे इस तरीके से। ठीक है, नेम ऑफ आइटम है जो कोई भी है। ठीक है, वो अब डालेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए मैं, हमारे पास हेयर ऑयल थे तरह तरह के। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास हेड एंड शोल्डर ही है, और टोटल में इसमें से कुछ, हाँ, ठीक है, अन्य का ऑयल है, और कि मेरे पास 40 पीस पड़े हुए हैं। और कौन सा ऑयल है मेरे पास, पैरासूट है, इसके 95 पीसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी को मैं मान लीजिए पैरासूट के 95 पीसेस हैं, इसी में से मैं इनमें से कुछ चीज़ों को सोल्ड करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पड़ेंगे इसमें तालानगरी वाले गोडाउन में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है तालानगरी जो आ रहा है, और इसमें से मान लीजिए मैं, ठीक है, 54 पीसेस बेचना, मतलब ख़रीदना है मेरे को। ठीक है, रेट वगैरह इसने ऑटोमेटिकली ले लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा ये, ठीक है, स्टॉक हमने पहले कुछ डाल भी रखा था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे, ठीक है, परचे ऑर्डर मैंने और प्लेस कर दिया, तो अब मैं मान लीजिए इन्हें ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, 45 रुपये के हिसाब से, तो 45 रुपीज़ के हिसाब से डाल दूंगा मैं यहाँ पर, इस तरीके से आ जाएगा ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, और फिर मान लीजिए मुझे हेड एंड शोल्डर या जो कोई भी और आइटम है मेरे पास में, ठीक है, ये भी ख़रीदने हैं मुझे, तो इन्हें मैं जिस गोदाम में डालना चाहता हूँ, ठीक है, वो गोदाम ले लूँगा मैं। ठीक है, और गोदाम यदि आप यहाँ पे लेना चाहें यहाँ पे ले सकते हैं, और बाद में फिल करना चाहें आप बाद में भी फिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास दोनों तरीके होते हैं, आप इसी समय कर लें, यदि यहाँ एनी करके आप आगे चले जाएंगे तो बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये मान लीजिए इसी गोदाम में लेने, ठीक है, या मुझे इस वाले गोदाम में लेने, तो जिस गोदाम में आप लेना चाहते हैं उस गोदाम में आप उन्हें, ठीक है, इंटर करा सकते हैं। मान लीजिए दूसरा गोदाम खाली है, मैं उसी में कर करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, इसे मैं इस वाले गोदाम में ले लेता हूँ, रुद्रगंज वाले गोदाम में, इसमें स्टोर कर लिया मैंने। ठीक है, दूसरा इसको लिया मैंने हेड एंड शोल्डर को। ठीक है, और इसे भी मैं मान लीजिए हरदोगंज वाले गोदाम में ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता, बाद में लेना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों, वो आपके ऊपर होता है। ठीक है, क्वांटिटी इसके भी डाल दिए, मान लीजिए आपने 98 पीसेस डाल दिए इसके। ठीक है, और रेट डाल देंगे इसका। ठीक है, जो कोई भी रेट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसका रेट आपने डाल दिया 4670। ठीक है, या ऐसे, तो इतना हो गया ये।
ठीक है, रेट काफ़ी हैवी पड़ चुका है। ठीक है, पीछे जो स्टॉक डालने में जो रेट की गलती हो गया है काफ़ी, उसी की वजह से ये गड़बड़ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, और मैं आपके सारे इनके 4670 कर दिया मान लीजिए। तो रेट तो कोई भी हो सकता है दोस्तों, उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आप इस तरीके से करेंगे ऐसे। ठीक है, और ये एक्चुअली रेट क्या है दोस्तों, ये रेट होना चाहिए 46 रुपये 70 पैसे, 46.70, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट पड़ गया है ये। ठीक है, पीछे उसी में कल वाले सेशन में ज़्यादा रेट पड़ गया। ठीक है, ध्यान नहीं रहा है उसे। ठीक है, तो उसको भी सेट कर दूंगा मैं। ठीक है, और आप उसे पॉइंट लगा लगा के कर दीजिए। जैसे 4670 है तो वहाँ उसे पॉइंट लगा के कर दीजिए आप। ठीक है, और रेट तो कोई भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, जो रेट होगा उस पार्टिकुलर वस्तु का वही रेट डालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ कोई भी रेट डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब एक और कोई आइटम ले लेता हूँ, ये कोई और आइटम है, और मैंने इसे मान लीजिए इसमें आइटम ले लिया मैंने, ये ले लिया, और इसे भी मान लीजिए हरदोगंज गोदाम में डाल देता हूँ मैं, और क्वांटिटी डाल दी मैंने इसकी। ठीक है, क्वांटिटी डाल देता हूँ मैं इसकी, डालता हूँ 170 डाल दिया मैंने ऐसे। ठीक है, और रेट इसका ठीक पड़ा हुआ है, उसका ज़्यादा पड़ा हुआ था बहुत सारा। तो ये 56 है। अब मान लीजिए अब मुझे और जो आइटम मिल रहा है वो मिल रहा है मान लीजिए मुझे 65 के हिसाब से, तो यहाँ 65 डाल देंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सही कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो आप इस तरीके से परचे ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 18,056 का आ गया, या जो कोई भी रेट है। ठीक है, और ये क्वांटिटी वगैरह मान लीजिए आपको थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है तो आप इन्हें यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, मान लीजिए इसके डालने हैं आपको, ठीक है, 101 पीस, तो ऐसे 101 पीस कर दीजिए। ठीक है, बॉक्स भी नीचे लिख के आ रहे हैं अल्टरनेट क्वांटिटी। ठीक है, ये इसके मान लीजिए आपको लेने हैं मान लीजिए 140 पीस, तो 140 पीस ले लीजिए इस तरीके से। ठीक है, सभी को मैंने 100 के तकरीबन कर लिया है। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और पुराना जहाँ कहीं भी स्टॉक में जो रेटों में गड़बड़ी हुई है मैं उसे भी ठीक करवा दूंगा आपका, अभी करवाता हूँ। तो यहाँ बीइंग परचेज ऑर्डर प्लेस ऐसे करके नरेशन लिख दोगे आप, बीइंग परचेज ऑर्डर प्लेस्ड। जैसे ही आपको इस तरीके से कभी गलत रेट पड़ जाए तो आप उन्हें सुधारेंगे कैसे, देखिए ऐसे। और मैं स्टॉक आइटम में जाके इन्हें चेक कर लेता हूँ। पहले मैं देखता हूँ स्टॉक समरी किस में बहुत ज़्यादा हाई रेट पड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम किस में हाई रेट पड़ गया है बहुत ज़्यादा। जैसे ये 255 रुपये सही है, 54 रुपये से सही है। ये 70 पीस का ये रेट बहुत गड़बड़ पड़ गया है, इन दोनों का गड़बड़ पड़ गया है ये। तो ये क्लिनिक प्लस वाइट है। ठीक है, और ये दोस्तों ये हैं डॉव है और हेड एंड शोल्डर है, इनका रेट सही कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्टर कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, स्टॉक आइटम में गए तो यहाँ पर क्लीनिंग प्लस वाइट है, ये इसका रेट बहुत ज़्यादा पड़ गया है, 5100 पड़ गया है। ठीक है, मैं ऐसे सीधा 51 रुपीज़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, 51 कर दिया मैंने ऐसे। कंट्रोल ए कर देते हैं, कंट्रोल ए। और पिछले सेशन में ये हुआ है, और डॉव कर देते हैं, डॉव का भी रेट गड़बड़ा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ अल्टरनेट यूनिट भी दे दिया है, तो जहाँ इसलिए वो अल्टरनेट यूनिट वहाँ दिखा रहा है, बॉक्स भी दिखा रहा है। तो पड़ा रहने देते हैं, उससे हम लोग अल्टरनेट यूनिट भी समझ जाएंगे। मैं मान लीजिए 44 रुपये डाल देता हूँ उसे। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा रेट न देखें। और एक और कुछ था दोस्तों, क्या था वो, इसका तो ठीक है। और डॉप भी सही कर दिया, सही कर दिया। और एक था प्लस वाइट, ये भी सही कर दिया। फिर देख लेते हैं दोस्तों किसी का ओवर रेट, बहुत ज़्यादा रेट तो नहीं पड़ गया है गलती से, जिससे कि स्टॉक बहुत ज़्यादा दिखेगा वो। ठीक है, अल्टर F1 कर रहा हूँ दोस्तों मैं इस तरीके से। और
अल्ट्रा F1 करने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि सारे रेट में तकरीबन सही है, यही गड़बड़ पड़ रहा है, 4,640 रुपये हो रहा है ये। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर रह गया एक दोस्तों, तो इसे भी आप सही कर लीजिए। तो ये ऐसे ही आप सीखेंगे कि कैसे, मान लीजिए रेट गड़बड़ पड़ जाता है तो आप कैसे अल्टर में जाके मॉडिफाई करेंगे उसे। ठीक है, तो स्टॉक आइटम में चले गए आप इस तरीके से, और आपने अरे क्या भूल गए हम, तो उसे दोबारा से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, स्टॉक समरी में क्या था वो जिसका गड़बड़ था रेट, हेड एंड शोल्डर, ये रहा, हाँ हेड एंड शोल्डर है। तो दोस्तों इसे हेड एंड शोल्डर को सही कर लेते हैं, अल्टर जा रहे हैं और इसे स्टॉक आइटम को ऐसे, ठीक है, हेड एंड शोल्डर ये रहा नीचे। ठीक है, और ये इसका रेट बढ़ गया 4,640, तो मैं इसे सही कर देता हूँ, 46.40 कर देता हूँ, पॉइंट की जगह वो हो गया है, पूरा पूरा पड़ गया है इस तरीके से ऐसे। तो दोस्तों ये स्टॉक जैसे ही आप सही करोगे, इसे स्टॉक सही कर देंगे आप इसी तरीके से पॉइंटों की जगह, तो यहाँ आप देखोगे ना स्टॉक समरी में, तो ये अब आपका ये आ जाना चाहिए 36,118 रुपये, ऐसे इस तरीके से। तो 36,118 रुपये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, रेट कोई भी हो सकते हैं और क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ये तो हमें सीखना है केवल। ठीक है, तो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपका जो कोई भी रेट है, जो काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आप इसी मेरी तरह ही सेशन वाइज कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से इसे चेक कर लें वीडियो को फ्रीज करके। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप ऐसे बैलेंस शीट को भी, ऐसे बैलेंस शीट आ जाती है आपकी। ठीक है, इस तरीके से ऐसे, तो ये स्टॉक वगैरह ऐसे आ जाएगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस यहीं से देखना चाहोगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा ऐसे ऐसे तरीके से, तो ऐसे आ रहा है ये। ठीक है, नेट लॉस आ रहा है अभी 83,000 का इतने का। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपकी इस तरीके से आ ही रही हैं ये रही। ठीक है, हेयर ऑयल और शैम्पू ये दो ये आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ ग्रॉस लॉस आ रहा है 9 रुपये 50 पैसे का ऊपर ही, फिर नेट लॉस इतना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसे चेक कर लेना अपना। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना आए और आराम से आप काम कर लें। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पर्चे ऑर्डर पास हो गया है। अब सामने वाला बंदा है, हम लोग पर्चे ऑर्डर पास करने के बाद में वो हम लोगों को सामान भेज देता है, तो हम लोग कैसे करेंगे, वो चालान से उसने सामान भेज दिया, तो हम लोग एंट्री अपने यहाँ पर कैसे करेंगे, रिसीव नोट से एंट्री करनी है दोस्तों। तो उसके लिए हमें रिसीव नोट वाउचर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाउचर में गए हम लोग। ठीक है, और रिसीव नोट हम पास करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, रिसीव नोट पास करने के लिए, ठीक है, यहीं इनमें चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इनेबल करेंगे किसको, रिसीव नोट को। तो यहाँ शो इनएक्टिव पे चले जाएंगे यहाँ इस तरीके से। ठीक है, और रिसीव नोट को एक्टिव करेंगे आप। तो यहाँ ये देखो ये रहा रिसीव नोट अल्ट्रा F9, इसे यस कर लेंगे आप, ऐसे एक्टिव हो गया आपका ये। ठीक है, और रिसीव नोट का नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो रिसीव नोट का नंबर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं ऐसे CHE। ठीक है, ऐसे CHE ऐसे करना है आपको। ठीक है, /SAN, ठीक है, डैश, ठीक है, /01 ऐसे करके डाल दिया आपने। ठीक है, जो कोई भी आपका। ठीक है, और मान लीजिए ये उसने 1 तारीख को हमने पर्चे ऑर्डर पे प्लेस किया था, 2 तारीख को उसने भाई सामान भेज दिया हमारा। ठीक है, चालान से। ठीक है, ट्रक, टेम्पू, रिक्शा, किसी से भी जो सामान आया है। ठीक है, पार्टी का अकाउंट नंबर वही संजय करके था जो। ठीक है, मैं सर संजय एंटरप्राइजेज थी। ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, ये ऑर्डर नंबर टैग कराना है इस तरीके से, नॉट एप्लीकेबल करके आगे नहीं जाना है दोस्तों, ऑर्डर नंबर यहाँ पे टैग कराना है इस तरीके से। ठीक है, इंटर करेंगे हम। यहाँ पे मोड, टर्म पेमेंट, अदर रेफरेंस है, टर्म ऑफ डिलीवरी हैं जो कोई हैं आपके, वो डालेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर कोई आया है, डिस्पैच किसके थ्रू आया था, डेस्टिनेशन, कैरियर नेम, एजेंट। ठीक है, लॉरी रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट है कोई, डेट है, मोटर व्हीकल नंबर है, ये सारी एंट्री आप कर लेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे आप। ठीक है, पार्टी की डिटेल होगी तो यहाँ एड्रेस वेड्रेस सब आ ही रहा होगा। ठीक है, कंट्रोल ए करके आप आगे आ जाएंगे। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर्ची करते हो ऐसे, तो क्योंकि इस वाले उसमें अल्टरनेट यूनिट ऑन हो रही है, तो ये 8 बॉक्स दिखा रहा है ऐसे करके यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे दिखाएगा, यदि आपको ऐसे कहीं शो करने की जरूरत पड़ती है तो आप ऐसे शो कर सकते हो, नहीं करनी तो कोई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये 45 के हिसाब से 101 पीसेस आए हैं इतने के।
ठीक है, हेड एंड शोल्डर इतने के और क्लिनिक प्रो इतने के। तो यदि आपको जितने मंगाए थे आपको उतने आ जाते हैं तो बढ़िया बात है, ठीक है। यदि कम ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पर आप इन्हें रेट, ठीक है, इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 45 की जगह उन्होंने 40 पीस ही भेजे, मतलब 101 की जगह उन्होंने मान लीजिए 98 पीस भेजे तो 98 आप चेंज कर लोगे इसे, ठीक है, सिंपल तरीके से, ठीक है। और यदि जितने मंगाए थे उतने आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आप ट्रैकिंग नंबर में जाओगे तो ट्रैकिंग नंबर आ रहा होगा, ये वो चालान नंबर है, देखो ये वाला, ठीक है, जिससे कि सामान आया है, ठीक है। वही आप यहाँ रिसीव नोट नंबर में डाल दोगे। ऑर्डर नंबर ये वाला है, ऑर्डर नंबर डाल देंगे आप, ठीक है, गोडाउन डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये यदि 101 पीस आए तो 100 पीस, यदि मान लो उन्होंने 90 पीस ही भेजे तो 90 पीस डालोगे आप यहाँ पर, ठीक है। रेट वगैरह तो वही रहेगा जैसे, क्योंकि कोटेशन में रेट कोड कर चुकी है ऑलरेडी पार्टी पहले से ही, तो आपको, ठीक है, ऐसे ही हेड एंड शोल्डर का लोगे आप इसी तरीके से। यदि आपको 140 पीस भेजे उन्होंने तो 140 पीस, ठीक है, और नहीं भेजे उसने तो ठीक है, तो आप उन्हें 46.70 ऐसे करके आप इन्हें यहाँ पे पास करोगे इस तरीके से, ठीक है। और ये पूरा पूरा आपको आ रहा है तो आपको टैग करने जाते हैं, 170 हैं तो 170 डालोगे, 150 हैं तो आप 150 डालोगे यहाँ पर, ठीक है। कम पीस बेचती है पार्टी तो आप कम रिसीव करोगे यहाँ पे, न के पूरे। ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों आपको काम करते वक्त। तो यहाँ पर बस नरेशन में वही लिख दोगे कि बीइंग गुड्स रिसीव्ड, ठीक है। आपको यहाँ पर बीइंग गुड्स रिसीव्ड लिख देना है इसी तरीके से, ठीक है। क्या लॉग में ऑन करे ले रहा हूँ और बीइंग गुड्स रिसीव्ड लिख देंगे आप, ये गुड्स CEI रिसीव्ड लिख देंगे इस तरीके से, और इसे आप सेव कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपका ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे बैलेंस शीट को यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो हमारा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा है यहाँ पर ये, तो इसमें कुछ हमारे रेट गड़बड़ पड़ गए, हमारी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग नहीं पड़े, जो कल हमने जो स्टॉक पिछले जो वीडियो में स्टॉक डाला है, तो स्टॉक को चेक करना है दोस्तों, जिससे ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस हट जाए आपका यहीं से। तो इसी के बाद में हम लोग जैसे परचेज ऑर्डर और रिसीव नोट कर चुके हैं, उससे आगे का हम बाद में करेंगे, पहले इसे सही कर लेते हैं दोस्तों इसे, जैसे आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप अल्टर में चले जाइए और यहाँ पर स्टॉक आइटम को आप मॉडिफाई कर लीजिए, जिससे कि क्वांटिटी और रेट उसमें हम लोग ठीक कर लें। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हमारा मान लीजिए कोकोनट ऑयल, ये मान लीजिए 100 ml वाला, ठीक है, तो उसे हमें चेक करना है, ठीक है। तो उसे चेक करने के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे इसमें, ठीक है, पैराशूट कोकोनट ऑयल हमने जो डाला है, ठीक है, और इसे हम लोग सही कर लेंगे, या फिर हमारा जो अन्निका ऑयल है या अमला प्लस ऑयल है उन्हें हम लोग चेक करते जाएंगे। तो पैराशूट वो कोकोनट ऑयल को खोल रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, और इसमें मैं यहाँ जाके इसे सही कर लेता हूँ थोड़ा इसका क्वांटिटी वगैरह, ठीक है। इसका बोतल मैं 90 कर देता हूँ और इसका जो रेट है मैं 43 कर देता हूँ मान लीजिए, तो जिससे कि हमारा जो बैलेंस शीट के हिसाब से हमारा ये बिल्कुल सही आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये 90 कर दिया मैंने, 43 कर दिया, इस तरीके से मैं इसे अल्टर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी आपको सही नहीं दे रहा ये, ठीक है, क्योंकि हमने 2 एंट्री कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग इसका, तो ये हमें अल्टर नहीं करने दे रहा है। तो हम लोग क्या करें इसे, ठीक है, सही करने के लिए क्या करें दोस्तों, हम लोग जो एंट्री अभी हमने करी है ना उन्हें डिलीट कर देते हैं, दोबारा से एंट्री कर लेंगे उन्हें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है, डे बुक के अंदर इस तरीके से, और जो अभी मैंने 2 एंट्री करी है मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि उसमें हम लोग इन प्रोडक्ट को ले चुके हैं, ठीक है। तो इनका बैलेंस हमें ये मॉडिफाई करने में दिक्कत करेगा फिर। तो यहाँ पर अभी हम क्योंकि अभी शुरू में ही है तो इसको अकाउंट को मॉडिफाई कर लें। अभी स्टॉक जनरल भी पास कर चुके हैं हम लोग इसमें एक, तो ठीक है दोस्तों, ये भी हम लोग पास कर चुके हैं यहाँ पर, और ठीक है, ये हमारा जो बैलेंस है ना वो इसी वजह से गड़बड़ा रहा है। तो हमारी जो क्वांटिटी है वो ठीक नहीं है, क्वांटिटी और रेट। तो देखते हैं ऐसे ये अल्टर कर लेने देता है, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही लेके चलेंगे, ऐसे आगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया है, ठीक है, जो पढ़ना चाहिए था एक्चुअली स्टॉक बढ़ना चाहिए था 40,000 के लमसम, और पड़ गया वो, ठीक है। पूरा हमारा जो स्टॉक है देखते हैं हम लोग कहाँ पर है स्टॉक समरी में, ठीक है, ये 58,000 का पड़ गया है तकरीबन,
तो स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया है और वो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए वो ओपनिंग बैलेंस थोड़ा सा डिफरेंस दिखा रहा है वहाँ पर। तो यदि ये हमें यहाँ पर स्टॉक आइटम्स को चेंज कर लेने देता है तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग कर देंगे इसे, ठीक है। और नहीं चेंज करने दे रहा तो फिर हम इसे, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग डाल रहे हैं ना इसे इस तरीके से यहाँ डाल रहे हैं, तो अब मान लीजिए 90 बोतल डालते हैं ऐसे यहाँ पर हमने 90 बोतल डाल दिया इसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसे 90 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ इसका रेट है 43 कर देंगे ऐसे, ठीक है, सेव कर देंगे इस तरीके से। तो दूसरा हमने मान लीजिए डाबर आंवला है मान लो हमारा दूसरा, ठीक है, इसे भी हम लोग सही कर रहे हैं। मान लीजिए इसकी भी क्वांटिटी सही कर देते हैं हम लोग। मान लीजिए ये मेरे पास 100 पीसेस है तो इसे मैं 100 पीसेस कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर चलती जाएगी और मेरे से मैच करके आप अपना घर पर काम करते रहेंगे और सीखते रहेंगे प्रॉपर। तो मैं इसे 100 करे दे रहा हूँ, इसका रेट भी मैं सही करे दे रहा हूँ, यानी मैं 39.85 कर देता हूँ इसका रेट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। रेट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अपना जो बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास जो बैलेंस शीट पड़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग करना है मेरे को, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कर ही दे रहा हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास में एक अन्य का ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसे भी सही कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे पास 45 पीसेस पड़े हुए हैं और 51 रुपये के हिसाब से, तो मैं इसे भी सही कर दे रहा हूँ। और आपने ये 45 पीसेस कर दिया ऐसे और 51 रुपीज़ कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये भी ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जैसे इस तरह की कभी गलतियां हो जाएं तो आप ठीक कैसे करेंगे ये भी सीख रहे हैं आप साथ ही साथ में इसके, ठीक है। अब आपको मान लीजिए हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, उसको भी ठीक करना है, ठीक है। इसमें भी मान लो गड़बड़ी हुई है कुछ, तो ये मान लीजिए मेरे पास पड़े हुए हैं, इसे यहाँ पहले यहाँ पर सही करना है दोस्तों। अंदर जाओगे तो फिर नहीं करने देगा 50 पीसेस, और ये मैंने यहाँ 50 पीसेस कर दिया ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और इसका मैंने रेट डाल दिया 95 ऐसे। तो मैं इस वजह से डाल रहा हूँ जिससे कि जो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस है ना वो जो आ रहा है वो हट जाए, ठीक है। अब क्लिनिक प्रो करके हमारे पास है जो, ठीक है, उसका मेरे पास कितने पीस पड़े हुए हैं उसके हिसाब से डाल रहा हूँ मैं उसे। यहाँ पर करना है पहले चेंज, यहाँ पर मान लो 40 पीस पड़े हैं इसके, और इसका रेट मान लो मेरे पास पड़ा हुआ है मान लीजिए 67 के हिसाब से, तो 67 कर दूंगा मैं इसे, ठीक है। एलोकेशन टोटली मोर देन ओरिजिनल क्वांटिटी, तो यहाँ पर इसका, अच्छा यहाँ पर 40 है ना, तो हाँ यहाँ पर 40 ही डालना है, ये 67 हो रहा है ना, ऐसे 40 ही डाल दिया और रेट इसका 67 कर दिया, ऐसे ऐसे कर देंगे आप, इस तरीके से हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास में पेंटीन वाइट है, ठीक है, और ये आपके पास में पेंटीन वाइट है वो 69 है 80 के हिसाब से, जो क्लिनिक प्लस वाइट है जो आपके पास में, ठीक है। तो इन्हें आप चेंज कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये आपके पास में जो बैलेंस है मेरे पास है मान लीजिए ये आपके पास में यहाँ पर 69 बोतल है, ठीक है, और सॉरी 80 हैं ये, और 69 के हिसाब से मान लीजिए, तो 80 ले लेता हूँ मैं इसे और इसे 69 के हिसाब से ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से कर देंगे इसे। और अब मान लीजिए मेरे पास में ये ब्लैक है, इसमें क्लिनिक प्लस ब्लैक था एक, प्लेन ब्लैक, ठीक है। ब्लैक का भी रेट सही क्वांटिटी सही कर देता हूँ मैं, तो ये इसका कर देता हूँ, ठीक है। और इसके हिसाब से मैं इसे भी 100 मान लेता हूँ, या और इसे मैं 55 के हिसाब से ऐसे कर देता हूँ, जिससे कि मेरा ये ओपनिंग बैलेंस है वो ठीक हो जाए, ठीक है दोस्तों। इसे भी कर देंगे हम लोग। इसके बाद में मेरे पास में मान लीजिए पिंक वाला था एक क्लिनिक प्लस पिंक, ठीक है, इसे भी ले लेंगे आप ऐसे इस तरीके से इसे, ठीक है। इसका भी जो क्वांटिटी वांटिटी है उसे सही कर लेंगे आप, ठीक है। क्वांटिटी मान लो 150 है तो 150 कर लीजिए आप इसे, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए 150 कर लिया,
इस तरीके से। और रेट है आपका, मान लीजिए इसका 58 है तो 58 के हिसाब से कर लिया आपने, इस तरीके से कर लेंगे आप। और इसके अलावा मान लीजिए सनसिल्क वाइट वाला मिलता है आपके, क्लिनिक प्लस वाइट वाला मिलता है, मान लीजिए क्लिनिक प्लस जो कोई भी, ये वाइट वाला है, मान लीजिए आपके पास 50 पीसेस पड़े हुए हैं। और ये आपके पास में मान लीजिए 50 पीस तो यहाँ लेना ही होगा, और यहाँ 78 के हिसाब से लेना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये सेव हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमारे पास में ये पूरा स्टॉक कितने का हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखो ऐसे देंगे स्टॉक समरी में। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसे हो जाएंगे, ये 235 बोतल हो गई, और ये मेरे पास हो जाएंगी 851 बोतल आ रही हैं ये। ठीक है, तो मैं देखता हूँ इसमें और कोई गड़बड़ तो नहीं है। स्टॉक समरी में जाके मैं इसे अल्टर F1 कर रहा हूँ ऐसे। तो मैंने चेक कर रहा हूँ सभी को। ठीक है, अभी क्योंकि हमने कुछ इशू भी कर दिया है ना प्रोडक्ट, तो उसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मेरे पास बोतल पड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक रिसीव भी कर लिया है ना, रिसीव नोट, जिसकी वजह से स्टॉक बढ़ गया है मेरे पास में, तो उसे भी मेरे को ठीक करना है। और मैं पहले बैलेंस शीट देख लेता हूँ, वहाँ से ओपनिंग बैलेंस हटाए कि नहीं हटा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी आ रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 2535। ठीक है, ये ख़त्म होना चाहिए दोस्तों, ये यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। तो अभी देखते हैं और भी कुछ स्टॉक में गड़बड़ है। ऐसी दिक्कतें आएंगी आपको, और आपको सॉर्ट आउट कैसे करना है वो आप सीख रहे हैं इसमें। इसी तरीके से करना होता है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। स्टॉक आइटम चेक करने सारे के सारे प्रॉपर हो गए कि नहीं हुए। ठीक है, और यदि कोई आइटम गड़बड़ हो रहा है, जैसे हेड एंड शोल्डर को चेक कर लेता हूँ मैं, किसी आइटम में गड़बड़ी हो रही है, तो ये 50 पीस हैं 95 के हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। और आपका पैरासूट कोकोनट ऑयल है, ये 90 पीसेस हैं 43 के हिसाब से, ये भी ठीक हैं जी। और आपके पास में हेयर एंड केयर है, ये आपके पास में हेयर कौन सा था हमारे पास में। ठीक है, अर्निका ऑयल है हमारे पास में। ठीक है, ये 45 पीस हैं 51 रुपये के हिसाब से, ये भी ठीक है दोस्तों। हमारे पास डाबर आंवला है, मान लीजिए हमारे पास डाबर आंवला के 100 पीस हैं, और इसका रेट थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसका रेट गड़बड़ सही कर लेते हैं, 32 रुपीज़ के हिसाब से है इसका रेट। ठीक है दोस्तों, तो 32 रुपये के हिसाब से इससे भी स्टॉक में अंतर पड़ रहा होगा। ठीक है, इसे भी ठीक कर लेते हैं। और यहाँ से मैं क्लिनिक प्रो वाइट को चेक करता हूँ। क्लिनिक प्रो वाइट, क्लिनिक प्लस वाइट, ये देखिए, तो क्लिनिक प्लस वाइट 50 है 78 के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। इसके अलावा मेरे पास में पिंक वाला है, पिंक वाले को चेक कर रहा हूँ मैं दोस्तों। पिंक वाला मेरे पास कितने पीसेस हैं, 150 पीसेस हैं 58 के हिसाब से, ये भी ठीक है दोस्तों। ठीक है, इस तरह की दिक्कतें यदि आपको आ जाएं, और तो आपको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसे। ठीक है, ब्लैक वाला है, मान लीजिए ये वाला पीस मुझे को चेक करना है, ये मेरे सही है कि नहीं। ठीक है, 100 है 55 के हिसाब से। यदि आपके गड़बड़ आ रहे हों तो आप इसी तरीके से चेक करना दोस्तों। और इसमें एक वाइट वाला शैम्पू है ये। ठीक है, इसकी मेरे पास, ठीक है, 80 पीसेस हैं और 69 के हिसाब से। ठीक है, ये इसके मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, जैसे 80 पीसेस कर लेता हूँ इसे, 69 के हिसाब से कर लिया मैंने। और सॉरी, ताला नगरी तो ये है ही है भाई, 80 पीसेस हैं। ठीक है, 80 पीस कर दिया मेरे को, और मैंने 69 करना है इसे, या तो यहाँ 69 कर देता हूँ इसे दोस्तों। तो ये मेरा जो बैलेंस शीट है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। मुझे इस वजह से मैं कर रहा हूँ, जिससे कि आपको मैं मैच कराता हुआ तब भी चलूँगा आगे, और नहीं तो डिफरेंस ये शुरू से ही चलता रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, और वैसे भी डिफरेंस रहना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, पिंक।
तो पिंक से 150 बोतल हैं 58 रुपये के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। और अब मेरे पास में क्या है बचा, प्रो वाला भी चेक कर लें हम लोग। ये 40 पीसेस हैं 67 के हिसाब से, ये भी ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास हेड एंड शोल्डर है, उसे भी चेक कर लेता हूँ मैं दोस्तों। ये 50 पीसेस हैं मेरे पास में 95 के हिसाब से, ये भी ठीक है। ठीक है, ये सारा चेक कर लेना दोस्तों आप, यदि गड़बड़ आ रहा हो या किसी भी तरीके से गड़बड़ हो गया हो तो आप इसे चेक कर लेंगे इसी तरीके से ऐसे। ठीक है, अभी भी ये बैलेंस आ रहा है, ठीक है, गड़बड़ आ रहा है 1700 से, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है दोस्तों, इसे हमें पूरा का पूरा ख़त्म करना होगा। ठीक है, 1700 का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इसे बिल्कुल यानी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस था। ठीक है, धीरे धीरे करके हम काफ़ी सॉर्ट आउट कर रहा है इसे। ठीक है, अभी मैं स्टॉक को चेक कर रहा हूँ फिर दोबारा से कहाँ पर दिक्कत है इसे। ठीक है सर, 235 पीस बोतल हो गई जी ये। ठीक है, 190 45 हो गई जी ये। ठीक है, और ये मेरे पास में ये 881 आ रही हैं बोतल, तो ये आनी चाहिए 470 के करीब आनी चाहिए। तो क्वांटिटी में प्रॉब्लम है कहीं। ठीक है, क्वांटिटी में प्रॉब्लम किस चीज़ में है, ठीक है, वो हमें देखना है। तो हेड एंड शोल्डर में यहाँ क्वांटिटी 190 पीस आ रहे हैं, जबकि होने चाहिए ये कितने 50 पीस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैं सही कर रहा हूँ दोस्तों इसे, अल्टर में गया मैं इसे, और मैंने यहाँ पर देखिए इसे भी सही कर रहा हूँ स्टॉक आइटम को। ठीक है, और हेड एंड शोल्डर में ये देखो क्वांटिटी ज़्यादा है मेरी, तो मैं इसे कहाँ पर 50 पीसेस है। ठीक है, सही आ रहा है ये। ठीक है, तो अभी मैं एक और जो मैंने 2 एंट्री करी है ना अभी स्टॉक रिसीव करने की, मैं उस एंट्री को भी हटा रहा हूँ जिससे कि बैलेंस मेरा ठीक हो जाए। डे बुक में जाएंगे और एक हमने रिसीव नोट अभी पास करा है दोस्तों। ठीक है, अल्टर एफ, ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे आप करेंगे ना, यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे इस तरीके से डे बुक में, और अल्टर F1 करेंगे आप ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर सारी की सारी आपकी एंट्री दिखेंगी। ठीक है, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, सारे के सारे आपको, ठीक है, एंट्री यहाँ पर दिखेंगे। तो ये देखिए स्टॉक जनरल ये वगैरह सारे आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो आप इसे चेंज कर लें डेट को इस तरीके से, ये सारी एंट्री नहीं आ रही हैं तो अल्टर F1 को हटा देते हैं हम लोग। तो अभी मैंने जो एंट्री पास करी है इसमें, ठीक है, तो स्टॉक जनरल ये तो आ ही रहा है एक यहाँ पर। ठीक है, स्टॉक जनरल ये वाला जो आ रहा था, ठीक है, इसमें मैंने सारे के सारे ट्रांसफ़र करे थे। ठीक है, जितने थे, तो डामर आंवला करे थे मैंने, और अन्य का ऑयल करा था, और पैराशूट कोकोनट ऑयल करा था। तो मुझे इसे भी एंट्री को चेक कर लेना है। ठीक है, तो डाबर आंवला था मेरा, ठीक है, ये 100 पीस थे। देखो ये एंट्री भी मेरे को मॉडिफाई करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ 120 पीस कर दिए मैंने, और रेट भी इसका मुझे सही करना पड़ेगा। ठीक है, 32 है तो 32 करेंगे, नहीं कि ये अंतर डाल देगा। ठीक है, अन्य का ऑयल है जी दोस्तों हमारा। ठीक है, उस वो की 45 बोतल हैं 51 रुपये के हिसाब से, तो ये 45 लेंगे यहाँ पे, और इसे भी हम लोग 51 के हिसाब से लेंगे ऐसे। तो ये हमारा गड़बड़ हो चुका है ये पीछे, तो इसे हम लोग सुधार रहे हैं। तो आप लोग, ठीक है, किस तरीके से सुधारते हैं ये भी सीख जाओगे दोस्तों। ये मैं इसे 43 कर रहा हूँ इस तरीके से, देखिए। ठीक है, जिससे कि आपका ये बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर भी उसी तरीके से फिर आपको क्वांटिटी में चेंज करना है, 100 करना है यहाँ भी। ठीक है, इसे भी 32 करना है इस तरीके से। और ये ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज मान लीजिए मैं ऐसे 1% मान लेता हूँ, तो 1% के हिसाब से चार्ज कर दे रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ दोस्तों मैं इसे। ठीक है, इसमें मैंने अन्य का ऑयल है, ये 45 पीसेस है, तो 45 कर दे रहा हूँ मैं इसे भी, और इसका रेट भी मैं ठीक कर दे रहा हूँ 51 के हिसाब से है ये इस तरीके से। ठीक है, और इसे भी मान लीजिए 1% चार्ज कर दे रहा हूँ, और इसको भी मैं उठा के सही कर दे रहा हूँ, इसे 90 पीसेस ही कर दे रहा हूँ इस तरीके से, और इसे रेट इसका 43 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ भी मैं इसे मान लीजिए 1% चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1% आधा परसेंट जो कुछ भी इसे मैं सेव कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा सही हो गया, और
अब हम लोग एक बार स्टॉक को देखें, उससे पहले हम लोग अभी जो हमने 2 एंट्री करी थी, ठीक है, और वो जो एंट्री करी है हमने अभी जो करी है, एक तो हमने रिसीव नोट पास किया है, इस रिसीव नोट है जो 101 पीस के वाला है ये, ठीक है, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ जिससे मेरा स्टॉक प्रॉपर चेक हो जाएगा। यस, ठीक है जी, तो जिससे मेरे स्टॉक में दिक्कत नहीं आएगी। जो ज़्यादा पीस बहुत ज़्यादा दिख रहे थे वो स्टॉक समरी, अब मैं देखता हूँ कि मेरे प्रॉपर पीस सही हुए कि नहीं हुए। तो दोस्तों ये 470 पीसेस हो चुके हैं मेरे, ठीक है, और ये पूरा स्टॉक मेरा हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है, ठीक है, 51.48 हो चुका है ये 32 पॉइंट कुछ हो चुका है, ये 43 कुछ हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और ये मेरे जो पिंक वाले हैं, ठीक है, 58 के हिसाब से थे वो आ ही रहे। और मेरा इसके बाद में है वाइट वाला, वो 50 बोतलें 78 के हिसाब से आ रही हैं, ठीक है। तो क्लिनिक प्लस वाइट है, वो कितना है जी, 50 बोतलें 78 के हिसाब से, ठीक है, जबकि हमारी आ रही हैं यहाँ पे 80 पीसेस आ रहे हैं। तो ये मेरे को सही करना है दोस्तों, तो इसे भी मैं सही करूँगा, ठीक है। 50 पीसेस करने हैं मुझे और इसे 78 के हिसाब से करने हैं। तो दोस्तों इसे मैं सही कर रहा हूँ। तो वो तो मेरे ये ऊपर वाले हैं जो क्लिनिक प्लस पिंक है, ठीक है, ये तो 150 पीसेस हैं 58 के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये हैं मेरे 80 पीसेस हैं और 78 के हिसाब से, तो मैं इसे सही कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर इसे देखो फिर सही कर ले रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टॉक हमारा एक बार गड़बड़ हो जाता है तो ये परेशान करता है इसी तरीके से। तो मेरे पास में ये जो वाइट वाला है, ये राजी वाइट वाला, ठीक है, तो इसमें 80 की जगह मैं 50 कर दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर पीछे जाके पहले यहाँ पर 50 करना है आपको, ऐसे इस तरीके से 50 कर लेंगे आप। और आप इसी तरीके से कभी स्टॉक में गड़बड़ी होगी तो उसे सुधारना सीख लीजिए, क्योंकि ये आपको जनरली इस तरह की प्रॉब्लम आती रहेंगी, ठीक है। स्टॉक पड़ जाएगा किसी भी तरीके से बैलेंस शीट में तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको सुधारना आना चाहिए। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको इसमें जुड़े रहना है और प्रॉपर चीज़ सीखना है, क्योंकि आप इसे धीरे धीरे ऐसे ही सीख पाएंगे। तो मैं एक बार फिर स्टॉक को देखे ले रहा हूँ दोस्तों कि मेरा स्टॉक प्रॉपर आ गया कि नहीं, यही गलती थी कि और कोई भी गलती है जो मेरे, ठीक है, उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये, ठीक है जी। तो मैं एक बार फिर चेक कर रहा हूँ इसे इसी तरीके से, ठीक है। तो मेरे ये 150 पीस हो गए 58 के हिसाब से, ठीक आ रहे हैं। 50 पीस हो गए 78 के हिसाब से, सही आ रहे हैं। और प्रो है जी मेरा 40 पीस 67 के हिसाब से, तो ये है जी प्रो 40 पीस 67 के हिसाब से हो गए, ठीक है। ब्लैक है जी मेरा, ब्लैक 100 है 55 के हिसाब से, ठीक है। और डॉव है जी मेरा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे आइटम कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं जी। तो यहाँ पर आपका जी डॉव डॉव आएगा जी, 50 बोतल आएंगी। और ये 50 बोतल आएंगी मेरे को ये तो वाइट हो गया जी, और ये पिंक हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। और मेरा डॉव है जो वो है मेरे 80 पीसेस हैं 69 के हिसाब से, 80 पीसेस हैं 69 के हिसाब से डॉव के। तो उसे मैं सही कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये तो ज़्यादा दिक्कत हो गई है, काफ़ी टाइम लग गया इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसे ठीक करना है बिल्कुल। तो डॉव वाले को मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। अल्टरनेटिव यूनिट में हटा ही ले रहा हूँ इससे, देखिए यहाँ लगा हुआ है, लगे रहने दो, चलो।
80 पीसेस में कर रहा हूँ इसे। ये देखिए 80 पीसेस हो गए यहाँ पे, और इसका रेट भी सही कर रहा हूँ अब। दोस्तों इसका है मेरा 19 प्रो वाले का है दोस्तों, ये मेरा जो डॉव का है। 80 पीसेस 69 के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार फिर चेक कर लेता हूँ इसे, ये सारा स्टॉक मेरा ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये और कोई दिक्कत तो नहीं रह गई फिर भी। ठीक है, ये मुझे चेक कर लेना है। तो ये मेरा सही आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अभी माइनर सा डिफरेंस रह गया है दोस्तों। तो माइनर डिफरेंस किधर रह गया ये? ठीक है, यहाँ चेक करते हैं इसे। तो माइनर डिफरेंस रह गया है सर इसमें। ये नीचे वाला तो ठीक आ गया बजट, और ये ऊपर वाले में कुछ दिक्कत रह गया है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आ गया दोस्तों। क्योंकि ऊपर मेरा वो 1% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गई है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस यहाँ से ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका कभी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ जाए तो आप इस तरीके से हटा सकते हो दोस्तों। तो इसमें जल्दबाजी कुछ नहीं करना। अब आप देखोगे ये सारा काम करने के बाद में, ठीक है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस यहाँ से हट चुका है। ठीक है, स्टॉक समरी को मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यदि घर पे कर रहे हैं और इस तरह की दिक्कत आ रही है आपको, तो आप ऐसे चेक कर लें इसे। ठीक है, क्योंकि ये रेट थोड़े से अपडेट किस वजह से हुए हैं कि 1% हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा दिया था वो। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी हमारा चेंज हो चुका है, तो हमें उसका भी जो वाउचर पास कर दिया था ना, उसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और डे बुक में देखेंगे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना था दोस्तों। तो ये आपके यहाँ अल्ट्रा F2 करिए, आप इस तरीके से यहाँ पे एंटर करिए और देखिए कि स्टॉक जनरल वाला जो था उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना लगा था। तो आप यहाँ पर कंट्रोल N कर लीजिए, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 1% था ना, तो 9,466.60 माइनस, ठीक है, 9,365। ठीक है, तो इंटर करेंगे तो ये आ जाएगा 101 रुपया 60 पैसा। तो 101 रुपया 60 पैसा है ना ये, 9,466 रुपये 60 पैसे, और में से 9,365 रुपये घटा दिए तो 101 रुपया 60 पैसा आ गया। तो इसे आप कंट्रोल अल्टर C कर लीजिए इस तरीके से, कंट्रोल Q करके बाहर निकल आइए। और इससे हमने जो एंट्री करी थी, कौन सी, एक पेमेंट की एंट्री करी थी, देखो ये वाली एंट्री कैरेज इनवार्ड वाली, तो इसे हमें इतने सही करना पड़ेगा अब। ठीक है जी, तो कंट्रोल अल्टर V कर देंगे हम। ठीक है, और इस तरीके से ये एंट्री भी आपको अपडेट कर देनी है, 101 रुपये 60 पैसे से कर देनी है इस तरीके से। तो दोस्तों अब आपका बैलेंस शीट बिल्कुल सही हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग फिर वहीं से जो काम कर रहे थे वही करेंगे। ठीक है, और आप एक बार फिर देख लेना, स्टॉक समरी में इतना आना चाहिए आपका। यदि आप लोग घर पे कर रहे हो तो इसे एक बार देख लें वीडियो को फ्रीज करके। ठीक है, और ये पीसेस क्वांटिटी इसी हिसाब से सेट कर लें आप अपना। ठीक है, और बैलेंस शीट आपकी इतनी आ जानी चाहिए इस तरीके से, देखो अल्ट्रा F1 करके ये सारी चीज़ें आप मैच करा लेना। या नहीं आ रही है तो कुछ न कुछ दिक्कत है आप। ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। जैसे कि अभी ये जो गड़बड़ी हो गई थी तो हमने सुधार दिया उसे, क्योंकि वो रेट वगैरह हमने, ठीक है, ऐसे ही भर दिए थे, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, कहीं क्वांटिटी की जगह प्राइस हो गया, प्राइस की जगह क्वांटिटी हो गया, उसकी वजह से वो पूरा गड़बड़ हो गया। तो ये ऐसी गलती अमूमन हो जाती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तभी आप टैली को अच्छी तरीके से चला पाएंगे। तो नॉर्मली हमने अभी क्या देखा था कि हमने अभी पास कर ली थी एंट्री, कौन सी, 2 एंट्री करी थी हमने दोस्तों परचेज ऑर्डर में जाके हम लोगों ने। ठीक है, एक तो एंट्री कर ली थी हमने, कौन सी, परचेज ऑर्डर वाली एंट्री। तो परचेज ऑर्डर वाली एंट्री तो ठीक है, हमारी प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिसीव नोट वाली एंट्री थी, वो हम लोगों ने डिलीट कर ली है, अभी डिलीट कर दी थी स्टॉक को मैच कराने के चक्कर में। तो मैं उस एंट्री को दोबारा से कर रहा हूँ दोस्तों।
ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। और दोबारा से मैं उस एंट्री को फिर करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, यहीं ऐसे चले जाएंगे इधर और रिसीव नोट में चले जाएंगे। ठीक है, ये रहा रिसीव नोट हमारा आ ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिसिप्ट वाउचर आ गया दोस्तों। रिसिप्ट नोट में जाना है मुझे, तो रिसिप्ट और रिसिप्ट नोट दोनों में अंतर समझ लेंगे आप। ठीक है, दोनों में अंतर समझ लीजिए। ठीक है, तो शो इनएक्टिव दिखा रहा है, तो यहाँ पर अल्ट्रा F9 होता है दोस्तों। ये अल्ट्रा F9 प्रेस करने से ये आ जाता है। तो अब मान लो जो कोई भी आपका इसका नंबर आ रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पास करना है। तो रिसीव नोट का जो कोई भी मेरा नंबर था मैं उसे पास करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा एक रिसीव नोट का नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए CHJ/, ठीक है, मेरा है SAN, ठीक है, / ठीक है 01, इस तरीके से ये आ रहा है मेरा। तो मैं यहाँ पास करूँगा इसे। ठीक है, और यहाँ पार्टी फिल लूँगा। अब देखो 1 दिसंबर हो रहा है, तो 1 दिसंबर नहीं, आपको इसे ठीक है 2 मई कर लेना है, 2/5, क्योंकि पिछली एंट्री हमने 1/5 में करी थी, तो ये हम करेंगे यहाँ 2/5। तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ऐसे आपको, 2/5/21 यहाँ भी कर देंगे आप इस तरीके से। ठीक है, और पार्टी का ठीक है यहाँ पर नाम बताएंगे। ठीक है, तो मैं जो खरीद रहा था वो मान लीजिए संजय एंटरप्राइजेज से खरीद रहा था, तो यहाँ संजय एंटरप्राइजेज ले लूँगा मैं। यहाँ ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लूँगा अपना उसी तरीके से, अभी जो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। तो ये एंट्री हम लोग डिलीट कर चुके थे दोस्तों, जिसकी वजह से ये हम लोग दोबारा से कर रहे हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे इस तरीके से करते चले जाएंगे, बिल्कुल हरदोगंज वाले वो गोदाम में डाल रहे हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली गोदाम ले लेगा। यदि आपका प्राइस वगैरह कम हो तो कम डाल दें, आप इसी तरीके से कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ पे नरेशन लिख दोगे कैसे, उसी तरीके से। ठीक है, बीइंग, ठीक है, गुड्स रिसीव्ड, RECEIVD, इस तरीके से लिख लोगे। तो दोस्तों मैंने अभी जो आपको बताया है, स्टॉक को अपने को सही करके आप डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस निकाल लेना अपनी उसमें से। ठीक है, जिससे कि आपका प्रॉपर मैच हो जाए और आपको दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों ये रिसीव नोट हमारा जैसे ही बन जाएगा, इसके बाद में ठीक है आपने मान लीजिए कोई 5 बोतल मान लीजिए कुछ खराब आ गए। ठीक है, तो इसकी मदद से फिर आप मान लीजिए अर्निका ऑयल के 5 बॉटल खराब आ गए, तो आपको वो ठीक है वापस करने। तो अभी बिल नहीं आया, तो उससे पहले आप वापस कर रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से जाना है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या पास करोगे दोस्तों, रिजेक्शन आउट। तो रिजेक्शन आउट को आपको एक्टिव करना होगा। तो देखिए यहाँ पर रिजेक्शन आउट कहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ शो इनएक्टिव पे क्लिक कर लीजिए आप इस तरीके से, और रिजेक्शन आउट को इनेबल्ड करिए ऐसे। तो रिजेक्शन आउट यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो रिजेक्शन आउट आप जैसे करेंगे तो यहाँ पर यस कर लीजिए इसे। ठीक है, अब किसको लौटा रहे हो, जिससे खरीदा था भाई उसी को तो लौटाएंगे। ठीक है, तो संजय एंटरप्राइजेज को लौटा रहे हैं यहाँ पर, तो संजय एंटरप्राइजेज ले लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब ये तारीख 2 तारीख में लौटा रहे हो, 3 तारीख में लौटा रहे हो, जो कोई भी है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल टैली का वर्जन चला रहे हैं। ठीक है, फ्री वाला। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग 1 और 2 तारीख में एंट्री है, या मान लो 4 में लौटा रहे हो तो आप 4 में करोगे, तो नॉर्मली एंट्री हम 1-2 तारीख में उसी वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ आइटम क्या लौटा रहे हो आप। ठीक है, मान लीजिए अर्निका वाला ऑयल, ठीक है, जो 150 ml वाला है, ठीक है, उसे लौटा रहे हैं आप। तो अब देखिए ये ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे बन आ रहा है। ठीक है, इन्हें आप चाहें तो आप इन्हें मैनुअल भी कर सकते हैं, जैसे कि ये आपके अकॉर्डिंग आने लग जाए। ठीक है, तो मैनुअली भी कर सकते हो आप जाके, ठीक है, वाउचर टाइप्स में जाके, और नहीं तो जो आ रहा है आप उसे लेते जाइए, जिस गोदाम से आप उसे निकाल रहे हैं। ठीक है, वो गोदाम लेना है। ठीक है, गोदाम ले लिया आपने, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, आउट कर रहे हो आप, तो यहाँ जैसे गोदाम में जाओगे ना, तो ये आपको यहाँ दिखाएगा। तो कभी भी गलत गोदाम से इशू मत कर देना आप। ठीक है, यहाँ देख लो पहले किस गोदाम में, तो मेरे पास ये हरदोगंज गोदाम में, तो मैं इससे इशू कर रहा हूँ। ठीक है, कितने, क्योंकि ये जब आए थे रिसीव नोट के समय, मैंने जब चालान आया था तो मैंने उसी गोदाम में डाले थे वो, तो अब उसी गोदाम से मैं ठीक है वापस कर रहा हूँ। ठीक है, और रेट वगैरह इसका सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी रेट आ रहा है इसका, ठीक है, उस रेट के हिसाब से हम इसे वापस कर देंगे। ठीक है, तो जो कोई भी रेट चल रहा है तो हम लोग इसे यहाँ इस तरीके से वापस कर देंगे।
ठीक है, आप इस तरीके से इसे वापस कर दोगे तो ये 51 के हिसाब से वापस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ नरेशन में लिख दोगे आप। ठीक है, नरेशन में आप लिख दोगे क्या है, बीइंग 5 pieces of arnica oil का ऑयल जितने के ml के, मान लीजिए 150 ml के, तो 150 ml। ठीक है, रिजेक्टेड ड्यू टू inferior quality, ड्यू टू inferior क्वालिटी। आप इस तरीके से इसे ले लोगे आप। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे सेव कर दोगे प्रॉपर। ठीक है जी। तो अभी बिल नहीं आया, तो अभी आप यदि देखोगे इसे, तो यदि आप इसको यहाँ पर देखते हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाएगा परचेज बिल टू कम। ठीक है, ये परचेज बिल टू कम यहाँ पर आने लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जब आप ऐसे इंटर मारोगे तो ये यहाँ पे आ रहे होंगे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ये माइनस करके आ रहे होंगे, ये सारे पीसेस इस तरीके से आ रहे होंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कुछ और प्रॉब्लम और भी है, क्योंकि हमने जो स्टॉक लिया है ना परचेज ऑर्डर के वक्त, ठीक है, तो अभी हमने क्या करा था, वो डिलीट कर दिया था। वो इसमें अभी हमने क्या करा था कि रिसीव नोट तो डिलीट कर दिया था, लेकिन परचेज ऑर्डर के हिसाब से इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है स्टॉक, और रेट भी उसी हिसाब से उठा लिए हैं। तो दोस्तों मैं इसे फिर दोबारा से डिलीट कर रहा हूँ, जैसे कि ये फिर प्रॉब्लम पड़ जाएगा, आगे फिर मैच नहीं होगा। तो मैं इसमें यहाँ जा रहा हूँ दोस्तों, ये डे बुक में इस तरीके से ऐसी दिक्कतें आएंगी आपको। ठीक है, रिजेक्शन आउट में भी मान लो प्रॉब्लम हो गई है आपकी, तो आप इसे यूँ खोलें और, ठीक है, क्योंकि अभी स्टॉक्स प्रॉपर सही नहीं आएगा। ठीक है, और रिसीव नोट में भी प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, ऐसे ये रिसीव नोट खोला आपने, ठीक है, क्योंकि रिसीव नोट किस हिसाब से आ गया है, वो परचेज ऑर्डर के हिसाब से आ गया है। और परचेज ऑर्डर देखना है आपको कि कहाँ है जी, परचेज ऑर्डर भी आपको डिलीट करना पड़ेगा, सारी एंट्री दोबारा से करनी पड़ेगी। ठीक है, परचेज ऑर्डर में क्या है, देखो ये पीसेस, रेट, ठीक है, वो वही लग रहे हैं, और स्टॉक हम बाद अभी चेंज कर चुके हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें परचेज ऑर्डर को बिल्कुल सही करना है दोबारा से। तो दोबारा से सही करने के लिए, मतलब मान लीजिए ये 100 बोतल हैं और ये इसका 51 रुपये 50 पैसे, यहाँ 45 रुपये लग रहा है, तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो स्टॉक आपका सही नहीं आएगा उसके हिसाब से। ठीक है, जैसा कि आपका उधर फिल हो रखा है, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से फिल करने के लिए आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। तो मैं इसे भी डिलीट कर रहा हूँ दोस्तों, अल्टर डी कर रहा हूँ मैं इस तरीके से मैंने डिलीट कर रहा हूँ। अब इन सारी एंट्रीज को मैं यहाँ पे दोबारा से करूँगा। ठीक है, अब दोबारा से एंट्री करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे फिर परचेज ऑर्डर में। ठीक है, परचेज ऑर्डर में जाने के लिए फिर हम लोग वाउचर में जा रहे हैं, और परचेज ऑर्डर को दोबारा से पास कर रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, कितनी तारीख में, 1 तारीख में। ठीक है, 1/5 कर देंगे ऐसे इस तरीके से। ठीक है, दोबारा से पास कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों परचेज ऑर्डर हम लोग पास कर चुके थे, केवल रिसीव नोट डिलीट किया था, क्योंकि परचेज ऑर्डर में, ठीक है, पुराना रेट पड़ा हुआ है और बाद में जाके हमने स्टॉक चेंज कर दिया है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम आती हैं दोस्तों, इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको ये है कि पहले आप परचेज ऑर्डर को डिलीट कर दें, नहीं तो आगे एडजस्टमेंट में दिक्कत कर देगा ये। तो मैं परचेज ऑर्डर को फिर प्रॉपर सही कर रहा हूँ। ठीक है, पार्टी में वही संजय एंटरप्राइजेज दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो एडजस्टमेंट में ये आगे दिक्कत कर देगा। तो संजय एंटरप्राइजेज दे दिया मैंने, इसे सेव कर दे रहा हूँ मैं इस तरीके से, ऐसे सेव कर दिया मैंने। ऑर्डर नंबर वगैरह जो कोई भी ये डालना है मैं डाल सकता हूँ उसे। ठीक है, मैंने डाल दिया इसका, मान लीजिए ऑर्डर SEN, ठीक है, /01 डाल दिया मैंने ऐसे इस तरीके से। ठीक है, डेट दोस्तों 1 मई लिए मैंने, परचेज का लेटर यूँ ही टैग करा दिया मैंने। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आर्निका ऑयल खरीदा है, मान लीजिए 150 ml वाला, क्योंकि रेट सही नहीं आते इसके। ठीक है, और दोस्तों मैं अब आपको एक बता दूंगा, एक ऑप्शन होता है अलाउ जीरो वैल्यू से एंट्री वाला। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन भी मैं आपको
बता दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे परचेज ऑर्डर दिया है मैंने, और मैं यहाँ पर ठीक है गोडाउन वगैरह भी नहीं लेता यहाँ, और मैं यहाँ पर कोई मान लीजिए क्वांटिटी वगैरह भी फिल करता हूँ केवल। मान लीजिए मुझे क्वांटिटी मान लो 100 पीस चाहिए तो 100 पीस ऐसे करके फिल करता हूँ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं रेट कुछ भी नहीं लेता है, मान लीजिए मैं 0 लेता हूँ ऐसे, और ऐसे करके आगे चला जाता हूँ ऐसे, और इसे सेव करने के लिए कोशिश करता हूँ, तो ये सेव नहीं करने देगा ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की यदि कभी आपको दिक्कत आए कि अगर परचेज ऑर्डर आप दे रहे हैं उस समय और रेट वगैरह कुछ नहीं डाल रहे और वाउचर को सेव करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केसेस में दोस्तों ये वाउचर को सेव नहीं करता है परचेज ऑर्डर। तो ऐसे केस में आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करोगे आप, तो मैं वो तरीका बता दे रहा हूँ आपको। तो ये तरीका क्या है इसे सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अल्टर में जाएंगे आप, और यहाँ जाएंगे आप वाउचर टाइप्स के अंदर इस तरीके से। तो दोस्तों जब वाउचर टाइप्स के अंदर जाओगे आप, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको परचेज ऑर्डर में। ठीक है, परचेज ऑर्डर में आपको 0 वैल्यू से एंट्री पास करनी है, तो आपको ठीक है यहाँ पे 0 वैल्यू से एंट्री आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होता है दोस्तों, यहाँ पे ये अलाउ 0 वैल्यू ट्रांजेक्शन, यस कर लोगे आप इसे इस तरीके से। जब आप इसे यस कर लोगे यहाँ पर, तो फिर आप 0 वैल्यू एंट्री पास कर सकते हो परचेज ऑर्डर के अंदर। तो ये सिंपल ऑप्शन है, ठीक है, और यहाँ से आप बड़े आसानी से 0 वैल्यू एंट्री, क्योंकि ये 0 वैल्यू एंट्रीज वाला ऑप्शन है ये मूव कर दिया है इन्होंने, अब वाउचर क्लास के अंदर पहुँचा दिया है, वाउचर टाइप्स के अंदर पहुँचा दिया है। ठीक है, और पहले जो टैली ERP में ये आ जाता था, वहीं F12 के अंदर वहीं पे ऑप्शन होता था। ठीक है, F11 के अंदर फीचर जाके हम लोग करते थे अलाउ 0 वैल्यू एंट्रीज, तो ये वाला इन्होंने जो फीचर है ये चेंज कर दिया है। तो अब दोस्तों आप 0 वैल्यू एंट्री करना चाहेंगे यहाँ पर, तो ये सेव कर देगा, ठीक है, आराम से। लेकिन मैं यहाँ पे 0 वैल्यू एंट्री नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको कभी करना पड़ जाए ऐसे कि बिना रेट के आप सेव करना चाह रहे हो परचेज ऑर्डर में, तो आप इसमें इसी तरीके से कर सकते हो। तो मैं अब नॉर्मल काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन आपके समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, संजय एंटरप्राइजेज में ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर नंबर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर नंबर वगैरह डालूंगा यहाँ। ठीक है, यहाँ जैसे कंट्रोल A कर लिया, कंट्रोल A करा मैंने, ऑर्डर नंबर वगैरह मैं डाल रहा हूँ अब। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ले रहा है, मैं अपनी तरफ से यहाँ डाल रहा हूँ ORD। ठीक है, ऐसे करके, और इसको भी आप ऑर्डर नंबर को भी ये जैसे 1 2 3 आ रहा है ना, ऐसे भी आप ठीक है मैनुअल करना चाहोगे तो वहाँ वाउचर टाइप्स के अंदर से ही कर सकते हैं आप। ठीक है, वहाँ ऑटोमेटिक हटा के उसे मैनुअल कर लें और प्रिवेंट डुप्लीकेट यस कर लें वो। तो ऑर्डर नंबर यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर आप डाल लोगे जो कोई भी क्वांटिटी वगैरह के हिसाब से। यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल दिया मान लीजिए आपने, ठीक है, और यहाँ पे आप डाल रहे हैं इस तरीके से, देखो ऐसे एंड में आ गए, बिल्कुल एंड में जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे मैंने दे दिया मान लीजिए SCN करके दे देता हूँ मैं, और स्लैश मान लो 01 दे दिया मैंने, पहला ऑर्डर है मेरा। परचेज का लेजर ले लिया, ठीक है, मैंने अन्नी का ऑयल उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से, और 1 मई में एंट्री कर ही रहा हूँ। और मैं गोदाम, यहाँ मुझसे बोला जा रहा है तो मैं गोदाम लूँगा, और यह नहीं बोला जा रहा तो मैं गोदाम नहीं लूँगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आपको पता है कि ये सारा स्टॉक है, आप एक पार्टिकुलर गोदाम में उसमें डालते हो, तो आप यहाँ से शुरू से गोदाम लेके चलें। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, बाद में जाके लेना चाहते हैं, तो आप बाद में भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहाँ शुरू में लेके चलना चाहें तो शुरू में ले लीजिए, ठीक है, और बाद में भी चेंज करना चाहोगे तो बाद में भी आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह डालोगे, जो कोई भी रेट वगैरह है ये, ठीक है, ऑटोमेटिकली उठाएगा आपका, ठीक है, जो कोई भी रेट होगा इसका। ठीक है, तो हियर एंड केयर का जो कोई भी रेट है ये उसी हिसाब से उठा लेगा, या जो कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसके हिसाब से जो कोई भी रेट है, ठीक है, उसे ये उठा लेगा यहाँ। तो मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, इसका जो रेट है, ठीक है, वो 51 रुपये, ठीक है, ठीक है, ये है यहाँ पर 51 रुपये 50 पैसे है, तो मैं 50 पैसे डाल लूँगा। ठीक है, यदि और कोई है, ठीक है, तो उस हिसाब से डाल लूँगा मैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर उसी हिसाब से मेरे को रेट फिल कर लेना है। ठीक है, तो 51 रुपये है तो 51 रुपये के हिसाब से डाल लूँगा मैं इस तरीके से ऐसे, ठीक है, और सेव कर लूँगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसे मैंने सेव कर लिया। दूसरा मुझे कोई, ठीक है, ठीक है, ये है मेरे पास में, ठीक है, इनको भी मैं, ठीक है, इसे भी हरदोगंज गोदाम में डाल रहा हूँ, और ये क्वांटिटी 150 इसका ले लिया मैंने। ठीक है, और इसका भी मैं
95 का रेट आ गया तो 95 का रेट ले लूँगा मैं से, ठीक है, जो कोई भी रेट आ रहा है मेरा। और इसको मैं ले लेता हूँ मान लीजिए 160, ये मेरा ठीक है, ये वाला शैम्पू ले लिया मैंने, ठीक है, क्लिनिक प्रो, ठीक है। और इसका भी गोदाम मैंने ये ले लिया इस तरीके से, और इसका रेट है, मैं डाल दूंगा इसका सही सही रेट, तो इसे भी ले लूँगा। तो इसका रेट आ रहा है, क्वांटिटी डालते हैं पहले दोस्तों, 160 के हिसाब से ये डाल दी क्वांटिटी, ठीक है। 67 रुपये आ रहा है, तो 67 रुपये ले लेंगे इसका रेट, ठीक है। इस तरीके से ये आपका प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। आप इसे प्रॉपर इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो जो रेट वगैरह है ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है, और आप इसे, ठीक है, बीइंग परचेज ऑर्डर प्लेस्ड ऐसे करके आप, ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेज ऑर्डर प्लेस्ड, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। सेव कर देंगे दोस्तों। फिर इसके बाद में मेरे को रिसीव नोट पास करना है, तो मैं इसी तरीके से जाऊँगा यहाँ पर और रिसीव नोट पास करूँगा इसमें। तो रिसीव नोट पास कर लिया मैंने ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब रिसीव नोट वाले, ठीक है, रिसीव नोट का कोई नंबर है वो डालूंगा। तो मान लीजिए इसका नंबर है CHA, ठीक है, या ये चालान होता है नॉर्मली, तो इसे हम लोग CHL करके लिख देते हैं। तो CHL लिख दो आप इसे, ठीक है, चालान। और जिस पार्टी से आ रहा है तो उसका नाम लिख देते हैं हम इसी तरीके से, जिससे कि हमें ध्यान रहे इसका, ये उसी तरीके से। और ये 2 तारीख है तो 2 तारीख कर लेते हैं हम लोग, 2 तारीख, F2 दबाएंगे तो 2 तारीख हो जाएगी, ठीक है। 2-5 कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ 2-5, ठीक है। पार्टी है जो पार्टी ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये संजय एंटरप्राइजेज थी, तो संजय एंटरप्राइजेज ले ले रहा हूँ मैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ऑर्डर नंबर यहाँ पे टैग कराना है इस तरीके से, और आगे बढ़ जाना है, सेव करना है यहाँ पर इस तरीके से, इसे भी सेव करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक है, सारे के सारे 100, 150, 160 के हिसाब से ये सारे उठा लेगा, और रेट वगैरह इनके ले लेगा ये इसी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो 30,070 के करीब जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है, आप इसे सेव कर लेंगे इसी तरीके से, और इंटर करते चले जाएंगे, आप ऐसे ही सेव करते चले जाएंगे। ये करके आप ऐसे सेव कर लीजिए, और नरेशन पे आ जाइए, नरेशन लिखना है इसका, ठीक है। बीइंग गुड्स रिसीव्ड, बीइंग गुड्स इस तरीके से लिख लोगे दोस्तों, सेव कर लोगे आप इसे, ठीक है। अब इसके बाद में होता है कि मान लीजिए कुछ चीज़ें आपकी ख़राब निकल आती हैं और आप उन्हें फिर रिटर्न करते हो। तो हम लोग यहीं पे थे, इतना काम ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन स्टॉक जो हमारा गड़बड़ आ रहा था और डिफरेंस आ रहा था ना उसमें बैलेंस शीट में, क्योंकि पिछले सेशन में हमसे थोड़ा सा गलती हो गई थी, जिसकी वजह से वो फिर उतना टाइम लग गया पीछे सारा कुछ करने में। तो दोस्तों अब रिजेक्शन आउट पास करना है। तो रिजेक्शन आउट पास करने के लिए वहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, और रिजेक्शन आउट लेंगे यहाँ से, ठीक है, ठीक है, रिजेक्शन आउट, ठीक है। और जिस पार्टी को आप लौटा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कुछ चीज़ें सही नहीं है आपकी, ठीक है, प्रॉब्लम है उनमें, तो उन्हें आप वापस कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें मान लीजिए अर्निका ऑयल है, आप उसे लौटा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चालान टैग कराओगे ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो रिजेक्शन आउट आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, आप पुराने चालान को टैग करा दें, ठीक है, जिससे ये उसमें से लेस हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर लोगे ऐसे, ठीक है। और ऑर्डर नंबर ही ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो कितने पीस लौटा रहे हो आप, मान लीजिए आए तो ये 100 पीस थे, 5 लौटा रहे हो, रेट वगैरह ये ऑटोमेटिकली उठा ही लेगा, आपको कुछ करना ही नहीं है ऐसे, ठीक है जी। सेव कर दोगे आप ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करना है, एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे लिखोगे आप बीइंग, ठीक है, 5 बोतल या 5 पीसेस अर्निका ऑयल, अर्निका ऑयल, ठीक है, 150 ml, ठीक है। क्या करें, आपने रिजेक्टेड कर दिए क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ड्यू टू इन्फीरियर क्वालिटी। इस तरीके से दोस्तों आप इसे सही कर
देखिए रिजेक्शन आउट कर सकते हैं आप। तो 5 पीस आपके स्टॉक में से लेस हो जाएंगे ये ऑटोमेटिकली। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ इतना हम लोग काम कर रहे थे और फिर हम जब यहाँ जा रहे थे हम, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो यहाँ पर ये आ रहा था ये, ठीक है, परचेज बिल टू कम। ठीक है, जब हम इस पे एंटर कर रहे थे तो ये इस तरीके से खुल रहा है, क्योंकि 29,815 का अभी बिल आना बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें यहाँ पर करना था। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये भी हो सकता है कि सामने वाला बंदा उन्हीं सारी चीज़ों को 5 पीसेस को हमने बैक करी, उस पर रिजेक्ट करी और उसने हमें लौटा के दे दी सेम डे में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और रिसीव नोट पास कर देंगे। और यदि वो अभी लौट के नहीं आई तो हम कहेंगे बाद बाकी का उसने बिल बना के भेज दिया, मान लीजिए बाकी पीसेस का। तो अब हमारे पास बिल आ रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग बिल को कैसे टैग कराएंगे, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, परचेज बिल पेंडिंग करके यहाँ पे ये दिखेगा हमें। तो हम लोगों को अब दोस्तों परचेज का बिल पास करना है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहीं पर आएंगे बाउचर में, और आप वही जो परचेज यहाँ पर आ रही होती है, परचेज करा आपने, और आपकी जो इनवॉइस वगैरह है वो डाल देंगे आप। ठीक है, मान लिए SEN/, ठीक है, परचेज का जो बिल भेज रही है पार्टी संजय एंटरप्राइजेज। ठीक है, और उसने यहाँ पे लिखा 2021 करके, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे लिखा उसने 314, इस तरीके से जो उसका बिल चल रहा है वही भेजेगा हमें दोस्तों। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो आएगा नहीं। 2 तारीख में अब बिल आ रहा है, मान लीजिए बिल आ गया। ठीक है, 2 तारीख में, 3 तारीख में, जो कोई भी आया, मैं तो एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। ठीक है, जिस पार्टी से आ रहा है तो संजय एंटरप्राइजेज ले लेंगे यहाँ पर। तो ये दोस्तों संजय एंटरप्राइजेज ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपको पहले चालान टैग कराना है, यहाँ से जल्दी जल्दी नहीं करना काम, नॉट एप्लीकेबल करके आगे चले जाओ। चालान टैग कराओगे तो ये ऑर्डर नंबर वगैरह अपने आप ले लेगा ये आगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे कराओगे, ऐसे यहाँ से कंट्रोल ए करके आगे आ जाओ आप, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपके। देखिए ये हमारे 100 पीसेस थे अर्निका ऑयल के, और 5 हमने, ठीक है, रिजेक्शन आउट कर दिए थे। ठीक है, बिल आने से पहले ही, तो अब ये 95 आ रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली स्टॉक लेके चलता है टैली बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली टैगिंग हो जाती है इसकी। ठीक है, तो ज़रा सी कहीं स्टॉक में गड़बड़ी है तो आप उन वाउचरों को डिलीट करके, नहीं आ रहा है प्रॉपर तो दोबारा से कर लीजिए। ठीक है, और न्यू रेफरेंस डाल देंगे, न्यू रेफरेंस में ये ऑटोमेटिक उठा लेता है जो नंबर आपने ऊपर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, बीइंग इनवॉइस रिसीव्ड, बीइंग इनवॉइस, ठीक है, रिसीव, इस तरीके से लिखोगे दोस्तों। ठीक है, फ्रॉम संजय एंटरप्राइजेज। ठीक है, मैसेज वगैरह लिखना चाहो तो वो भी लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आप दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे आप इसे। ठीक है, इंटरप्राइजेज, अरे यार इंटर, ठीक है, ये लिख देंगे दोस्तों, और इस तरीके से हम लोग इसे सेव कर देंगे। तो देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो परचेज बिल टू कम आ रहा था ना यहाँ P&L के अंदर, वो हट चुका होगा। ठीक है, और नॉर्मल आने लग जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए परचेज बिल टू कम लेके आ रहा था ना, वो हट गया यहाँ, और परचेज में आ गई ये 29,815 की। ठीक है, परचेज यहाँ पर आपकी जाके चढ़ जाएगी ये। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी आसानी से आप इस तरीके से काम कर सकते हो इसके। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ सामान अब डेबिट, आपका परचेज का बिल आ गया, उसके बाद में भी आपको लगता है कि कुछ, ठीक है, सामान है वो ठीक नहीं आया है, आपको लौटाना है, उसे बैक करना है। ठीक है दोस्तों, तो बैक करना है ऐसे केसेस में, वो उसे रिटर्न करना है। तो अब बिल आ चुका है, तो अब आप रिजेक्शन आउट से काम नहीं कर सकते, अब ऐसे में आपको डेबिट नोट पास करना पड़ेगा। तो ये मान के चलता हूँ कि हमारे पास में, ठीक है, क्लिनिक प्रो के जो 8 पीसेस थे वो, ठीक है, इन्फीरियर क्वालिटी के हैं। ठीक है, सही नहीं है, या हमें वो वापस करने, तो हम उन्हें वापस करके उनसे दे देंगे संजय एंटरप्राइजेज को। ठीक है, तो उसके बदले में वो क्या करेगा, क्रेडिट नोट पास कर देगा, हम उसे अपने यहाँ पे डेबिट नोट करके पास कर देंगे। तो दोस्तों बस ये काम और सीखना है आपको। ठीक है, तो इसे और सीख लीजिए आप, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि परचेज के बाद में, ठीक है, इस तरीके से आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट पास करना ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैं दोस्तों मैं यहाँ डेबिट नोट ले रहा हूँ, ये देखिए अल्ट्रा F5 से आ जाता है यहाँ पर ये। ठीक है, और आप माउस से भी क्लिक करके ला सकते हैं जैसा आपको। ठीक है,
तो आप रिटर्न कर रहे हैं संजय एंटरप्राइजेज को, ठीक है। तो यहाँ डेबिट नोट ले लेंगे आप, ठीक है। और 2 मई में ही मान लीजिए, ठीक है। फिर आपको बिल आने के बाद में तुरंत ध्यान आया 2 तारीख में ही, ठीक है, आपको कि ये आपको वापस करना है, ठीक है। तो मैं 2 तारीख में एंट्री इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि 1-2 तारीख में ये एंट्री लेता है, नहीं तो ये अलग अलग तारीख की एंट्री होंगे, तो उससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 तारीख में ही क्यों कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो 1-2 और महीने की एंड की तारीख ले रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर ऐसे डेबिट नोट को पास कर रहा हूँ, पार्टी डालूंगा पहले मैं इसमें, ठीक है। और डेबिट नोट का कोई नंबर है वो डालूंगा, इसमें डालना चाहता हूँ तो मैं, ठीक है। तो पार्टी में मैं पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का नाम डालूंगा। तो मान लीजिए मैंने डाल दिया ये संजय एंटरप्राइज डाल दिया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तो ये नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा, ठीक है। इसमें आप, ठीक है, डेबिट नोट पास कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। सेव कर लेंगे आप ऐसे, ठीक है। लेजर कौन सा, ठीक है। तो यहाँ एक नया लेजर खोलना पड़ेगा दोस्तों आपको, अल्टर सी करेंगे आप, ठीक है। यहाँ खोलेंगे आप परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न अंडर परचेज ही आता है ये, ठीक है। तो परचेज के अंदर रहेंगे लेकिन परचेज रिटर्न खोलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेटर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ ऐसे यस कर लेते हैं फीचर को, ठीक है। और ऐसे भी यस कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों, ये रहा, यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर, ये ना, इसे यस कर लेना आप ऐसे इस तरीके से, यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर आपको यस करना है ऐसे, ठीक है। तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये यस रहती है। ये 4 लेजरों के लिए दोस्तों यस रहेगी, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, तो ये यस होना चाहिए ये, ठीक है दोस्तों। तो परचेज रिटर्न लेंगे आप तो इसे यस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन मैंने बता दिया है आपको कहाँ से करना है, ठीक है। और यहाँ कंट्रोल ए कर लेंगे आप इसे, ठीक है। और नेम ऑफ आइटम जो कुछ भी लौटा रहे हैं आप, तो वो ये मान लीजिए क्लिनिक प्रो लौटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये क्लिनिक प्रो। और ट्रैकिंग नंबर वगैरह इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। गोडाउन जिस गोदाम से निकाल रहे हैं क्योंकि ये हरदोगंज वाले गोदाम में पड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें से आपको लौटाने हैं, मान लीजिए 8 पीसेस लौटाने हैं या 5 पीसेस लौटाने हैं, जितने भी हैं, रेट वेट सब आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके उसी तरीके से, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे आप ऐसे ही, ठीक है। और बीइंग गुड्स रिटर्न करके, ठीक है, नरेशन लिख देंगे इसका, ठीक है। और ये यहाँ पूछेगा फिर आपसे अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये, ठीक है, इस तरीके से आपका ऑटोमेटिकली उठा लेगा ये, ठीक है दोस्तों। जो पुराना वाला टेली प्राइम था उसमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना पड़ता था, डेट डालनी पड़ती थी, उस तरीके से भी है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है उसे, ठीक है, कोई डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप उठा लेता है, ठीक है। तो ये काम बढ़िया है इसमें। बीइंग गुड्स रिटर्न, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न टू संजय एंटरप्राइजेज, PRISES, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये 8 पीसेस लौटा दिए, ठीक है, 67 के रेट के हिसाब से, ठीक है। बिल बाई बिल मेंटेन हो ही रहा है हमारा, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा उतना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसमें, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, यानी बिल आने के बाद में भी, ठीक है, किसी भी माल को आप लौटा सकते हैं, ठीक है। बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है दोस्तों। तो अब यदि आप इसमें अब देखना चाहेंगे, पूरा इनका डिटेल देखना चाहेंगे, ठीक है, तो आप पार्टिकुलर लेजर को देखना चाहते हो, ठीक है, संजय एंटरप्राइजेज की हो, तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चले जाइए यहाँ पे, और अकाउंट बुक्स में चले जाइए, लेजर में चले जाइए, और यहाँ से संजय एंटरप्राइजेज को सेलेक्ट कर लीजिए यार, ठीक है। तो ये दिखाएगा यहाँ पे, देखो परचेज हुई है इनसे इतने की 29,815 की, और ये 536 का रिटर्न हो गया, और टोटल इनका बैलेंस बचा है 29,279 रुपया। तो ये दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और
आपको धीरे धीरे सीखना है और सारे वीडियो को एक साथ नहीं देखना, धीरे धीरे सीखना है, क्योंकि पिछले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो इस वीडियो में ठीक कर लिया है हमने। ठीक है। और दोस्तों इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 वीडियो देखना है आपको। और जिन लोगों को ज़्यादा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं टैली के अंदर और हमारे आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, अलीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र में, तो वो हम लोगों को सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, यही वाला लिखना है, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ लिखना है, अलीगढ़ यूपी। तो हमारा एड्रेस मिल जाएगा और हमसे प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑफलाइन मोड में, और एक्सपर्ट बन सकते हैं आप टैली के अंदर, जिससे आप कहीं भी जॉब करें तो दिक्कत ना आए आपको। इसके अलावा जिन लोगों को लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर की ज़रूरत है, नया खरीदना है या उन्हें रिपेयर करवाना है या सेकंड हैंड खरीदना है, तो वो भी हमें सर्च कर सकते हैं बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ के नाम से। वो फर्म में हमारी बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ के नाम से सर्च कर लीजिए आप हमें। ठीक है। तो नई लैपटॉप, डेस्कटॉप खरीद सकते हैं आप, पुराने रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए, और मैं आपको पूरा डिटेल नॉलेज देता रहूँगा आपको, और आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बन सकते हैं आप घर बैठे ही। तो अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।